बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड की राजनीति पर हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और बांग्लादेश से घुसपैठियों को लेकर प्रहार किया है गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए झारखंड सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को श्रेय दिया है और जो आने वाले समय में यहां के आदिवासियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल के तर्ज पर झारखंड को ले जाना चाह रहे हैं, जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने जा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के बाद ये बातें कही हैं। डेटाबेस आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही और झारखंड में एक जमायत टोला का स्थापना हो रहा। ये जमायत टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। डेटाबेस आदिवासी तथ्यात्मक केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं और जिन्होंने हेमंत सरकार पर प्रहार किया। कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देना आदिवासियों के लिए खतरा है। देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो झारखंड बीजेपी का ये लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से बीजेपी ने उठाया है। हमने चुनाव के समय में भी देखा किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को भुनाया गया बीजेपी की ओर से। और ऐसे में जब सरायकेला पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो उन्होंने भी बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर यहाँ पे आश्रय दिया जाता है तो यह आदिवासियों के लिए खतरा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। दरअसल सरायकेला पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जहां पे उन्होंने इन तमाम बातों को कहा है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो बंगाल को पूरे बांग्लादेशी से भरी रही हैं और उन्हीं के तर्ज पर झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार भी उसी तर्ज पर काम कर रही है और यहाँ पे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय देने का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने हेमंत सरकार पर प्रहार किया और कहा कि घुसपैठियों को झारखंड में आश्रय देना कहीं न कहीं आदिवासियों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब बीजेपी की बात की तो बीजेपी का यह प्रमुख मुद्दा रहा है झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर रहती है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधने का काम किया हेमंत सरकार पर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज देखिए एक तरफ झारखंड बीजेपी का ये प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से, चाहे हमने चुनाव के समय क्यों ना देखा हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। और ऐसे में जब सरायकेला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हेमंत सरकार पर प्रहार किया। फिलहाल क्या कुछ जानकारी?
देखिए, गिरिराज सिंह निश्चित तौर पे जमशेदपुर पहुंचे हैं। इनका निजी कार्यक्रम होना है, जिसको हालांकि निजी कार्यक्रम को लेकर ये दो जगह शहर में पहुंचे हैं। एक आदित्यपुर पहुंचे थे, जहां एक निजी कार्यक्रम में बिष्टुपुर, उसके बाद एक NSIBM का जो कार्यक्रम है वो NSIBM जो यूनिवर्सिटी है वहां गए थे। तो तीनों कार्यक्रम में शरीक होने के बाद वो फिर शहर आ गए हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में आदित्यपुर में कहा, साफ तौर पे कहा कि एक सुलझे हुए लीडर है और एक अच्छा लीडर है, ऐसा लीडर हमें मिला है जो राज्य का विकास कर सकता है और राज्य के बारे में सोच सकता है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में गिरिराज सिंह ने कहा। दूसरी तरफ जो बिहार में चुनाव होना है, बिहार के चुनाव पर इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो है कि नरेंद्र मोदी का जलवा पहले भी था और इस बार भी है। तो नरेंद्र मोदी का जलवा इस बार भी बिहार में देखने को मिलेगा और साफ तौर पे जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, वो गठबंधन यानी NDA का जो है वो सरकार बनेगी बिहार में, वो कहीं इटपट नहीं है। और साथ साथ जो RJD और RJD के जो युवराज हैं, युवराज को लेकर जो वार्ता चल रहा था कि लगातार बीच में कुछ वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी इन्होंने कहा कि ये साफ है जब जब चुनाव होता है तब तक वो कहीं ना कहीं वो सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर यूं कहें कि इन्होंने जब जमशेदपुर प्रवास के दौरान साफ तौर पे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भरपूर सराहना की और साथ साथ बिहार में जो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी, वो इसका इन्होंने दावा किया है, क्योंकि सामने बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग, हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका चुनाव 365 दिन होता रहता है, वो तैयारी में रहते हैं, लेकिन एक अकेला बीजेपी नहीं है बिहार में, जदयू है, LJP रामविलास पासवान का है, साथ साथ कुशवाहा की भी पार्टी है। तो 3-4 पार्टियां उनके साथ हैं, तो सभी को लेकर कैसे चलना है उस पर भी इन्होंने अपना रुख साफ कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक सुलझे हुए लीडर है। निश्चित तौर पे जो बिहार का चुनाव होगा वो इस बार का चुनाव अपने आप में बहुत कुछ। पिछले दिन प्रधानमंत्री जब बिहार प्रवास पे थे तो उन्होंने साफ तौर पे जो संदेश दिया और जो बिहार को सौगात मिली है, निश्चित तौर पे वो अपने आप में बड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो बता दें आपको कि दौरे पर पहुंचे थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जहां उन्होंने तमाम बातों को रखा है और एक तरफ हेमंत सरकार पर भी हमला बोला, दूसरी तरफ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।